क्या हाल चाल आपके बहुत बढ़िया होंगे और आपका इस टॉपर सर्कल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की जो लेक्चर पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स को। लेकिन उससे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर और कई चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप चैनल पे नए हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम रिफ्रैक्शन के एक टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम रूल्स को बनाते हैं और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो रीज डायग्राम या रीज कैसे बेंड कर जाती है उसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन या ट्रांजिस्टिंग मीडिया, ट्रांजिटिंग मीडिया। ट्रांजिटिंग मीडिया क्या होता है? देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मीडियम का मतलब होता है एक सिंगल, और मीडिया यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है दो मीडिया। अगर क्योंकि ये सिंगुलर जो फॉर्म है मीडियम और प्लुरल फॉर्म है मीडिया। सपोज कीजिए कि दो मीडिया है, ठीक है। एक मान लेते हैं कि एक जो मीडिया है यहाँ पर है, ठीक है, और ये आपका इंटरफेरेंस है, एक मीडियम इधर एक मीडियम इधर, दो मीडियम है। और दूसरा केस हम लेते हैं, एक मीडियम यहाँ पर एक मीडियम यहाँ पर, ठीक है। दो अलग अलग केस को हमने लिया। अब अगर एक चीज यहाँ पर होता ऑप्टिकल डेंसर, या फिर हम बात कर सकते हैं कि कोई मीडियम कितना रेयरर है या कोई मीडियम कितना डेंसर है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि दूसरे वाले मीडियम के कंपैरिजन में। जैसे अगर हम बोले कि अगर हम बहुत ज्यादा मोटे हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस रेफरेंस कौन सा है। अगर हम यहाँ पर ज्यादा गोरे दिख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन सा रेफरेंस है। अगर अगर सपोज कीजिए बोले कि आप शाहरुख खान से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, तो भाई साहब अब अगर उससे कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे भी कोई ज्यादा स्मार्ट हो, है ना। जैसे अगर आपको से को पूछा जाए कि आप की लंबाई जो है, हम बहुत लंबे हैं, ठीक है, हम बहुत लंबे हैं, लेकिन अगर हमसे भी कोई लंबा आ गया तो हम उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, या ना। लेकिन अगर हमसे छोटा आ गया तो हम उससे लंबे हो गए। तो ये डिपेंड करता है किस पर। उसी तरह से अगर मान लीजिए दो मीडिया है और एयर मान लेते हैं हम, एक एयर है और एक ग्लास है, ठीक है। एयर और ग्लास, एयर और ग्लास के कंपैरिजन में बात करें तो एयर जो होता है वो रेयरर होता है, एयर रेयरर मीडियम होता है। और ग्लास की बात करें हम तो ग्लास डेंसर मीडियम होता है। क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्लास लगा दें, क्या, और ग्लास यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर हम वाटर लगा दें, ठीक है, तो ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ग्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसर ही है, ठीक है, यहाँ पर डेंसर ही है। और ग्लास यहाँ पर डेंसर मीडियम हो जाएगा और वाटर रेयरर मीडियम। लेकिन अगर आप एयर और वाटर को कंपैरिजन करेंगे, एयर और वाटर को कंपैरिजन करेंगे तो एयर आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में वाटर डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब देखिए अब ऐसे कंडीशन हो कि एक लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता, देखिए, अगर एक लाइट रेज यहां से आ रही है, रेयर टू डेंसर, क्या, एक लाइट है रेयर टू डेंसर आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइट रेज को इधर जाना था। अगर लाइट रेज, क्योंकि जब मीडियम नहीं चेंज होती है तो लाइट रेज विदाउट बेंडिंग चली जाती है। लेकिन जब मीडियम चेंज हो जाती है, जब मीडियम यहाँ पर चेंज हो जाती है तो लाइट बेंड कर जाता है। तो एक्चुअली जो बेंड करेगा वो किधर करेगा, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। मतलब यहाँ पर अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है तो ये हमेशा इस कंडीशन में एंगल आई ग्रेटर हो जाएगा एंगल आर के। कब, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा। तो अगर हम क्या ने क्या बोला कि रेयर टू डेंसर में जाएगा तो बेंडिंग किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगा। देखिए, वैसे अगर इसको जाना होता, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना होता तो ये लाइट कहाँ जाती, ये सीधे पास कर जाती। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गया कि लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। जब जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा देखिए कि जब लाइट
डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब इसकी कहानी क्या होगी। सपोज करते हैं कि एक लाइट रेज आ रही है, देखिए यहाँ पर मान लिया कि एक लाइट रेज आ रही है, ऐसे आ रही है लाइट रेज, और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे इंटरफेरेंस ऑफ सरफेस पे, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर दो सरफेस, ये क्या दो मीडियम का सेपरेटिंग है, इंटरफेस बोलते हैं इसको। अब लाइट आया, एक्चुअल में ना ये नॉर्मल है, जैसे तो नॉर्मल, ये किधर जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल में लाइट रेज को जाना चाहिए एकदम सीधा ऐसे, लेकिन ये देखिए यहां पर दूर भाग गए, क्या हो गई, यहां पर दूर भाग गए। एक्चुअल में ये था इसका इन, ये क्या आई इंसिडेंस एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या ज्यादा हो गई, मतलब नॉर्मल से दूर भाग गई। कब किस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। क्या बोला कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंडिंग किधर बेंड कर जाती है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगल आर ग्रेटर हो जाएगा किसके साथ, एंगल आई के साथ। यहाँ पर दो अलग कंडीशन है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ जाएगा, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आई ज्यादा होगा कंपेरिजन टू एंगल आर से, यहाँ पर एंगल आई कम होगा कंपेरिजन टू एंगल आर के। तो ये कहानी थी। इसके बाद चलिए हम देखते हैं आगे की कुछ कहानी, क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस करना है। व्हेन रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर, कब कब कौन से ऐसे कंडीशन है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दो बार, तीन बार, कि रिफ्रैक्शन किस एमसीक्यू बना के पूछते हैं कि किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम केस वन की बात करें, यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस वन की अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्शन इस कंडीशन में नहीं होता, मान लेते हैं कि ये कोई आपका इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया है ना, दो मीडिया को सेपरेट करने वाला ये कोई लाइन है, ये मीडिया अलग है और ये मीडिया अलग है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी एयर है और मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है, कुछ भी दो मीडिया है और ये दो मीडिया को इंटरफेस करता है, कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पहला केस वन, जब इंसिडेंट रेज, अगर मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रेज है, यहां से पहले इसको नॉर्मल बना लेते हैं, जैसे नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रेज इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाए इस वाले इंटरफेस पे, है ना, इंटरफेस पे अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब नॉर्मल एंगल आई जीरो हो जाए, एंगल आई क्या, नॉर्मल के साथ जो आई बनाता है कौन, इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन इस वाले कंडीशन में अगर आई जीरो हो जाए, मतलब इस सरफेस पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, तो इस कंडीशन में भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप चेक कर, अगर एंगल आर जीरो, अगर मान लीजिए नहीं जीरो हुआ, सर आपको नहीं पता, तो हमको तो ये बात तो पता है ना कि साइन आई बाई साइन आर इज सम कांस्टेंट म्यू, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो कांस्टेंट रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पर जीरो हो जाए तो साइन आई जीरो बाई साइन आर इक्वल टू के, इसकी वैल्यू जीरो होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन आर भी तो जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो, जिसका मतलब आर भी जीरो। ये सब कॉन्स्टेंट, ये 12 में जाके आप पढ़ेंगे कैसे, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूव है। मतलब यहाँ पर आई भी जीरो, और जब बेंडिंग ही नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं, ये लाइट आई और सीधे निकल गई। पहला कंडीशन, जब इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बना देता है, या इंटरफेरेंस पर क्या होता है, इंटरफेस पे क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, है ना। अगर किसी एंगल से आएगा, अगर मान लीजिए कुछ एंगल से आ रहा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब ये जा रहा है, ये रिफ्रैक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस से ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। चलिए केस टू की अगर हम बात करें, केस टू और कौन सा केस है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि ये कोई मीडियम है, कुछ भी मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33,
कोई एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर भी 1.33 है, और एक और मीडियम है जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये क्या बताया, ये दोनों का सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस दोनों मीडियम का सेम है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जब ऐसा बहुत सारे मीडियम है ना, अगर आप दुनिया में देखें कितने सारे मीडियम है और किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम हो जाए, है ना, किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां से रेज अगर किसी भी एंगल से आप करें, यू आया, अगर नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दे तो दंडनाता हुआ सीधा निकल जाएगी, नो रिफ्रैक्शन। मतलब जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो ये क्या रिफ्रैक्शन है? क्या रिफ्रैक्शन में क्या बोला, एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर नहीं है। ये तभी पॉसिबल होता है जब रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। यहाँ पर हम आज ये डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसा होता है। देखिए मेरे सामने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब मैंने बनाया है ये, और ये क्या है, ये ग्लास स्लैब में सिलिंग है, और बर्फ की सिलिंग देखा होगा, मोटे मोटे जो हम लोग ले जाते हैं, तो बर्फ की सिलिंग इतनी मोटी होती है, तो वही एक ग्लास स्लैब। और आप अपने स्कूल के लैब में भी देखा होगा कि ये ग्लास स्लैब इस तरह का ग्लास होता है, और ये कहीं पर रखा हुआ, और कहाँ रखा, एयर में। देखिए यहाँ पर एक मीडियम जब रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ पर होगा, एयर है, फिर ग्लास है, फिर यहाँ पर एयर है। मतलब जब लाइट रेज आएंगी तो एयर से आएंगी, फिर ग्लास में आएंगी, फिर एयर में आएंगी, तो यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा। पहला पहला जो इस वाले इंटरफेस पर, ये जो आपका सरफेस है इस वाले पर, और सेकंड वाला ये नीचे वाला, यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट इंटरफेस इंटरफेस और दूसरा सेकंड इंटरफेस पे। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये एयर है, तो एयर है तो ये क्या होगा, रेयर मीडियम है ना, रेयर मीडियम। और ये ग्लास है तो ये कौन सा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। और ये एयर है, फिर ये कौन सा होगा, ये रेयर मीडियम है। कंपैरिजन टू एयर और ग्लास को, दोनों को एक साथ कंपैरिजन करें तो एयर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, और ग्लास जो होगा वो आपका डेंसर मीडियम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये करें, अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, कर दिए नॉर्मल, मान लीजिए नॉर्मल N1 है, ठीक है, और ये लाइट रेज आ रही है, यहाँ पर लाइट रेज आ रही है दिस एंगल आई से। अब ये एयर है और ये ग्लास है, मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर। अभी हमने जस्ट बताया कि जब लाइट एयर से या रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा, तो वो लाइट रेज किधर मुड़ जाती है, ये टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और ये क्या बना देगा यहाँ पर, एंगल आर। और ये जो रेज आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, या इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और यहां से एक रिफ्रैक्शन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, आर आर। यहां से एक रेज आ रही है तो इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इस वाले इंटरफेरेंस पर रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको क्या बोला, रिफ्रैक्टिव रेज। अब यहां पर देखिए इस कंडीशन में भी डेंसर है, ये ग्लास है, और ये एयर है इधर, तो रेयर है, तो डेंसर से रेयर में आएगी, तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा, ये मान लेते हैं N2 आपका है, यहां से रेज आ रही है, ठीक है, और ये कहां से आ रही है, तो डेंसर से रेयर में आ रही है, कहां से, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, यस। और ये जो नॉर्मल से दूर भाग गई, इस रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रेज बोलते हैं। और इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ही, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, ये क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, ये तो दूर भाग गई, इसी के पैरेलल ये जो रेज अगर आ रही है, जो एक्चुअल में आना चाहिए था इस रेज को, देखिए यहां से विदाउट रिफ्रैक्शन होता तो ये रेज ऐसे आती, पैरेलल टू दिस, है ना, तो ये रेज एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन आती। तो अब हम बात करें, ये आपका इमर्जेंट रे, और ये इसका जो रियल पाथ होता विदाउट एनी अगर कोई यहाँ पर कोई ग्लास या कोई अदर मीडियम नहीं होता, तो रेज लाइट एकदम सीधा आती है स्ट्रेट लाइन में। तो इस रेज के परपेंडिकुलर, इस रेज के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, या ऑप्टिकल शिफ्ट भी बोलते हैं इसको,
तो ये 3-4 नामों से जाना जाता है। पहला लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या ऑप्टिकल शिफ्ट बोलते हैं। तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इंसिडेंट रेज है, देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट रेज है और ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो गया, डी। अगर आप जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस पूरे प्रॉपर बनाए, और जहां जहां पर आपने ई आर लिखा, एंगल ई लिखा, डी लिखा, आर लिखा, आई आर लिखा, दिस आर आर लिखा, आई आर, इस सब क्या है इसको आप जरूर लिखे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए N1 और N2 क्या है, ये आपका नॉर्मल है जी, बिल्कुल। उसके बाद आई आर क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रेज है, ये कौन है, इंसिडेंट रेज है। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल आई क्या है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। उसके बाद एंगल आर क्या है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या है, आर आर क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रेज, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रेज है। उसके बाद देखिए क्या है, एंगल ई है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और एंगल ई आर क्या है, ई आर है आपका इमरजेंट रेज, क्या है, इमरजेंट रेज है। और आपका जो वैल्यू है डी, डी क्या है, दिस इज द लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। इसको दो चीजों से जाना जाता है, या ऑप्टिकल शिफ्ट भी बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या ऑप्टिकल शिफ्ट, ठीक है। इसको हम ऑप्टिकल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए ये जो डी है ये किन किन बातों पर, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये डी जो लेटरल शिफ्ट है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। लेकिन अगर इसमें फैक्टर्स की बात करें कि ये कौन कौन से फैक्टर पर डी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि पहला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो थिकनेस ऑफ ग्लास है ना, अगर ग्लास का थिकनेस ज्यादा या कम हो तो डी की वैल्यू ज्यादा या कम हो जाएगी, क्योंकि ये डी जो है आपके डायरेक्टली डिपेंड करता है थिकनेस पे, डी पे। ये फॉर्मूला आप 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे इसको, वहां पर तो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको याद रखना कि जो डी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो थिकनेस ऑफ ग्लास पर डिपेंड करती है। सेकंड नंबर क्या है कि जितने एंगल से आप इंसिडेंट करेंगे, जो इंसिडेंट एंगल है उस पर भी डी की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर आप डी की वैल्यू बढ़ा दे तो और बढ़ जाएगी, घटा दे तो घट जाएगी। तो इस ये क्या होता है कि डी की वैल्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, इंसिडेंट एंगल पर। और नंबर 3 कि ग्लास भी तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर आपके एनसीईआरटी में 2-3 ग्लास के बारे में बात है, तो अगर ग्लास भी अलग अलग हो जाए, हर ग्लास के लिए डी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है कि किस पर, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। और नंबर 4 जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब वेवलेंथ लैम्डा, है ना। अगर हम बात करें कि जो लाइट आ रही है, जो लाइट आप दे रहे हैं उसका वेवलेंथ, अगर ये डी, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, लैम्डा का, है ना। लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, पहला थिकनेस ऑफ ग्लास पे, दूसरा इंसिडेंट एंगल पे, थर्ड वन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिस जो ग्लास हम यूज करते हैं उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और चौथा कि जिस वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो रहा उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करते हैं डी। ये फैक्टर्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि भाई फैक्टर्स बता दीजिए कि किन किन बातों पर जो डी है वो डिपेंड करती है। तो डी क्या होता है आपको पता ही चल गया। देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रेज के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये 4 चीजें आप याद रखेंगे। देखिए ये 4 चीजें आपको, पहला थिकनेस पर, दूसरा इंसिडेंट एंगल पर, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और चौथा यहाँ पर वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इन तीनों पर डायरेक्टली डिपेंड करता, यहाँ पर इनवर्सली डिपेंड करता, ये याद रखिए। और ये क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर आप लिख के आएंगे, अगर लेटरल डिस्टेंस के 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रॉपर इस बात को लिख के आएंगे, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले पूरे, मतलब जो आपके मार्क्स है ना 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से जो भी चीजें ना वो 100% मिलेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।
और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।